दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 अक्टूबर यानी कि सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर बार की तरह आपको कुछ नया सीखने को मिले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़े से दिन में मार्केट में क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को एक बार ध्यान से देखना। आप बोलोगे कि सर आज एक दिन का टाइम फ्रेम क्यों लगाया, मैं अभी बताता हूँ मैंने एक दिन का टाइम फ्रेम क्यों लगाया। दोस्तों अभी ना हमको थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना होगा मार्केट के अंदर, खासकर इंडेक्स के अंदर। देखिए दोस्तों अभी मार्केट आज आपने बहुत बड़ा मोमेंटम देखा होगा मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आपको बीच बीच में एक चीज बोल रहा था कि सेलिंग प्रेशर को नहीं भूलना है, सेलिंग प्रेशर को नहीं भूलना है। लेकिन मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जब भी मार्केट गिरती है, गिरने के बाद कुछ दिन तक गिरने के बाद जो सेलर होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आता है। अगर बायर उस मोमेंटम को डिफेंड कर गए, बायर उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर लेके चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ही मार्केट ऊपर जा सकती है। नहीं तो कभी भी दोस्तों आप हिस्ट्री निकाल के देख लेना, मार्केट क्या करती है, एक सेलिंग प्रेशर आता है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद जो सेलर जो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी सेलर थे दोस्तों वो क्या करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, मार्केट इससे नीचे कब जाएगी। मार्केट लगातार दोस्तों आप एक चीज आप याद रख लीजिए, मार्केट एकदम से ऐसे नहीं गिरने वाली है। मार्केट गिरेगी, गिरने के बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है। फर्स्ट पुल बैक में हमको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक के बाद जब मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो यहाँ पे नए सेलर ऐड होते हैं, और जैसे ही नए सेलर ऐड होते हैं मार्केट में एक नया लो लगता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कल हमने थोड़ा सा रिकवरी के प्लान इसलिए किया था क्योंकि मार्केट कई दिन से गिर रही थी, इतना लंबे समय तक गिर नहीं सकती है, एक पुल बैक जरूर आना चाहिए। पुल बैक आने के बाद यहाँ पे जब वापस आएगी तो यहाँ पे नए सेलर ऐड हो सकते हैं, और नए सेलर जब ऐड होंगे तो मार्केट में दोस्तों आपको 36,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों एक पैटर्न आपको मैं चार्ट पे दिखाना चाहता हूं जो कि एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा संभल जाइए। इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ा सा खतरनाक होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर आने के बाद फिर यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रही है, तो आपको अब देखने को मिलेगा दोस्तों कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप सभी कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करके, पैटर्न कौन सा बन रहा है। आपको क्लियरली दिखेगा दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक फीचर भी होता है, उसकी सहायता से मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है। भाई एक बार अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। यानी कि मार्केट को हम यहां तक तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये देखिए बिल्कुल एक क्लियर कट दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है। यानी कि मार्केट जो यहाँ से बुलिश हुई है वो यहाँ तक बुलिश हो सकती है। कौन सा लेवल है, 38,500 का, 38,700 का, ये दोस्तों जो लेवल यानी कि 39,000 फाइनल लेवल है दोस्तों। ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट अगर वापस मुड़ेगी तो मार्केट में नए सेलर ऐड हो जाएंगे, और नए सेलर ऐड होने पर आपको एक नया लो देखने को मिल सकता है जो कि 36,000 तक का हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं अभी बुलिश नहीं होना है, आपको यहीं तक बुलिश, यानी कि जब तक ये दूसरा हेड शोल्डर नहीं बन जाता तब तक आपको बुलिश रहना है। उससे पहले उसके ऊपर दोस्तों आपको बुलिश तब होना जब एक स्ट्रॉन्गली कैंडल क्लोज हो जाए, एक दिन की या 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर टाइम स्पेंड कर दे, तभी आप नए हाई के लिए प्लान कर सकते हो। वरना आपको यहाँ पे हाई चांस है दोस्तों, यहाँ तक मार्केट जाके एक नया लो लगा सकती है। इसलिए दोस्तों आई होप आपको दोस्तों मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं शॉर्ट तरीके में आपको एक चीज बताऊं, मार्केट यहाँ पे गिरी, जितने भी सेलर थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, इस वजह से मार्केट ऊपर आई। लेकिन जब मार्केट दोबारा से नीचे आ जाएगी, फर्स्ट पुल बैक में हम बाय करते नहीं है, फर्स्ट पुल बैक में नए सेलर ऐड होते हैं, नए सेलर ऐड होने से मार्केट को फिर एक नया लो लगता है। आई होप अब दोस्तों पसंद मतलब समझ में आया होगा मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें दोस्तों कोई नहीं बताएगा, सभी आपको ना निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके चले जाएंगे। कोई आपको लॉन्ग टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाने वाला। हो सकता है वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती हो, लेकिन दोस्तों आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको ना किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। चलिए हम 15 मिनट में चलते हैं, और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई
मैं खाली एनालिसिस नहीं करता हूँ यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एनालिसिस करते कैसे, ताकि फ्यूचर में आप खुद के दम पर नेक्स्ट डे की निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर सको। देखिए दोस्तों, आज लगातार 10वां दिन था जब हमको 9:30 वाली स्ट्रेटजी ने, हमारी जो स्ट्रेटजी है, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। ये कौन, एक मिनट रुकिए, मैं कैंडल बता देता हूँ। 9:30 वाली ये वाली कैंडल थी दोस्तों, आप मार्क कर लीजिए, ये कैंडल थी। अब अगर आप देखोगे तो दोस्तों, ये मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी फायदा नहीं था भाई, सीधा मोमेंटम आया है। और हमारा आज टेलीग्राम पे मैं दिखाऊंगा, मतलब दो से ज़्यादा गुना फंड हो गया जो हमने स्टडी पोस्ट की थी आज टेलीग्राम पे। तो दोस्तों मतलब 9:30 वाली स्ट्रेटजी की आप ताकत देख सकते हो कितनी ज़्यादा हैवी है। इसलिए बोलता हूँ, एक चीज़ पे महारत हासिल कर लो, मार नहीं खाओगे। 80% भी एक्यूरेसी हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की होती है भाई। यानी कि 100 ट्रेड मारे, 80 में प्रॉफिट बुक हुआ, किसी में जैकपॉट हुआ, किसी में नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। केवल 100 में स्टॉप लॉस लगा, कम ही पॉइंट का, केवल 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा। अगर आपको 9:30 वाली स्ट्रेटजी का नहीं पता दोस्तों, आज से 10 दिन पहले इसी चैनल पर मैंने वीडियो डाली थी, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। आई बटन पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो इसी वजह से आज हमने पहले ही डिसाइड किया था, हल्की भी गैप डाउन ओपन हुई, हम 9:30 वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। और देखिए कितना बढ़िया आज हमको प्रॉफिट मिला है, बल्कि दोस्तों रीटेस्ट भी हुआ है। यानी कि मार्केट ऊपर गई, हल्का सा नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और ऐसा ऊपर गई भाई, मतलब बुक करने का भी है, लास्ट में जाके बुक करो। ये नहीं है कि मार्केट नीचे आ गई, डर गए, बुक कर लिया, नहीं, ऊपर 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 ही जाती गई। तो ये ताकत है भाई, जब आपको जैकपॉट मिलता है तो ये स्ट्रेटजी आपको जैकपॉट बना के देती है। अब दोस्तों, सोमवार के लिए हम मार्केट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूं। 39,200, 39,300, 400 तक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे का प्लान करेंगे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो, लेकिन तब तक हम बुलिश प्लान कर सकते हैं। लेकिन बीच में कौन अड़ गया भाई, बीच में अड़ गया राजा, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज। अगर आप ध्यान से देखोगे प्लानिंग कैसे होनी चाहिए दोस्तों सोमवार के लिए हमारी, ये मान लीजिए फ्लैट बैंक निफ्टी ओपन हुई, इस रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो, और आज के हाई को क्रॉस करती है, आज का हाई है दोस्तों 38,800 का, यानी कि आज के हाई को मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद 39,000 के लेवल को ही आपने मार्क कर लेना है, यानी कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट 39,000 की, जो 39,000 का रहेगा। 39,000 का लेवल क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस यहाँ पर 200 दिन की मूविंग एवरेज का एक रेसिस्टेंस का जो काम करेगी। और दोस्तों ये मूविंग एवरेज इतना भयंकर काम करती है कि मार्केट को फटाक से नीचे फेंक देती है। तो इसके ऊपर जब निकल के क्लोजिंग दे दे इस टाइप की, तभी आप इसके ऊपर क्वांटिटी ऐड करना, वरना इसके पास जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं। और अगर दोस्तों सीधा गैप ओपन होती है इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो हम नेगेटिव कैंडल के साथ जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। 100-150 प्लान के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे। अब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज का दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस करते, चलिए मैं निफ्टी में दिखा देता हूँ, फिर हम वापिस बैंक निफ्टी पे आएंगे। एक बार निफ्टी में देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों 200 दिन की मूविंग एवरेज, आज का ही देख लीजिए। देखिए मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर गई, 200 दिन की मूविंग एवरेज की पप्पी ली, मतलब टच किया, और टच करते ही भाई देख लो कितना नीचे है, कम से कम 80-90 पॉइंट नीचे फेंक दिया मार्केट को। तो ये सिनेरियो अभी बैंक निफ्टी में बनना बाकी है। देखिए ये अभी बैंक निफ्टी में बनना बाकी है। और हमने कल क्या डिस्कस किया था दोस्तों, बुलिश हम कब होंगे, या तो 9:30 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, या फिर आपको थोड़ा सा बुलिश होना है तो ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तब भी हम क्या करेंगे, बुलिश होंगे। और देखिए क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी, देख रहे हो आप, एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी मार्केट में, तो इसके ऊपर निकली तभी कुछ लोग 9:30 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई की, कुछ लोगों ने इसके ऊपर जाती कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट भाई अब बुलिश हो गई है, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ईएमए है, एसएमए नहीं है, ये ईएमए है, ठीक है, ये याद रखना, कहीं एसएमए मत ऐड कर लेना, क्योंकि एसएमए आपको यहाँ पे मिलेगी, ईएमए है, ईएमए आपको यहीं पे मिलेगी, जिसका लेवल 38,942 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हमने दोस्तों कॉल साइड का प्लान कर लिया। गैप अप अगर ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप दोस्तों 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हो गई, वापिस आई 200, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद वापस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आई, फिर ये सपोर्ट का काम करेगी,
फिर क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि नीचे आई, नीचे आने के बाद अगर वापस निकलती है और दिन का हाई ब्रेक होता है तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा 100-150 पॉइंट के लिए हम टारगेट प्लान करेंगे। पहला टारगेट 39,400 का, जो कि फाइनल टारगेट हमारा 39,400 39,500 का हो जाना चाहिए, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। गैप अप ओपन होती है, नेगेटिव कैंडल बनती है तो वो मैंने आपको बता दिया, 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है और इसके ऊपर निकलती है तो 39,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई, देखिए 38,290 यानी कि 38,300 के नीचे ही हमको बियरिश होना है, क्योंकि देखिए यहां से प्राइस एक्शन बना है, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बना, फिर ऊपर गई, तो जहां पे दोस्तों प्राइस एक्शन बनता है वो एक डिमांड एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, एक डिमांड एरिया बन जाता है, यानी कि डिमांड का मतलब है वापस अगर यहाँ पे आई तो वापस बुलिश हो सकती है। तो हम प्लानिंग क्या करेंगे, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के नीचे आने देना, और इसी लेवल पर आपको 20 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज भी मिल रही है, यानी कि ये मूविंग एवरेज ऐसे चली जाएंगी इस टाइप के। गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रही है, यानी कि 38,400 के या फिर 38,300 के लेवल को अगर ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी, 38,300-400 के बीच में अगर नेगेटिव कैंडल बन रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, तो इसके नीचे हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट प्लान करेंगे। 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, यानी कि 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, डिपेंड करता है दोस्तों गैप डाउन कहां पे हो रहा है। देखिए ये एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के साथ आपको 50 दिन की मूविंग एवरेज भी मिल रही है, यानी कि गैप डाउन अगर यहां पे होता है और एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो बिल्कुल रिकवरी आ सकती है मार्केट में। कैसे प्लान करेंगे, गैप डाउन हुई, रिकवरी कैंडल बनी, एक बुलिश कैंडल बनी पहली 15 मिनट की, जैसे इसके ऊपर मार्केट निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है या फिर टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर निकलती है, यानी कि पहली बुलिश कैंडल के, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आपका 39,000 का ही होने वाला है, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, फिर यहाँ पे कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक नेगेटिव कैंडल बनती है और दूसरी या तीसरी कैंडल 10 बजे के आसपास अगर मार्केट दिन का लो ब्रेक करिए, दिन का लो ब्रेक नहीं होगा, साथ में 50 दिन की 20 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होगी, तो हम शॉर्ट हो सकते हैं थोड़ा सा, और ये प्राइस एक्शन एरिया है जो है ये भी नीचे चला जाएगा, यानी कि इसको भी ब्रेक कर देगा, यानी सारे सिनेरियो नीचे की साइड हो जाएंगे, इसके नीचे निकलते ही वहीं हमारा सिनेरियो है 38,300 के नीचे आते ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट आपका ये हो जाना चाहिए, पहला टारगेट आपका 38,000 या 37,900 का होना चाहिए, दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। निफ्टी का देख लेते हैं भाई, निफ्टी का क्या सीन चला हुआ है। देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दिखाई थी और मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन मार्क की थी, चैनल बनाया था एक, और बोला था कि सर इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ। मैं भी बोला मैं भी बुलिश हूँ भाई, टेंशन मत लीजिए। प्लस गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया, 9:30 वाली स्ट्रेटजी हमारी अप्लाई हो गई, ठीक है ना। और जो हमने हमारा एक तो ये ट्रेंड लाइन थी प्लस 50 दिन की मूविंग एवरेज थी, ये भी क्रॉस हो गई। और देखिए रीटेस्ट भी हुआ है, देखिए कितना बढ़िया रीटेस्ट हुआ, कितना बढ़िया हमको प्रॉफिट मिला है। और इसके बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ भाई, इससे नीचे मतलब इसके बैंक निफ्टी में अभी बता के आया हूँ इसका कमाल क्या है EMA का। तो अब क्या करेंगे भाई, निफ्टी में भी सिमिलर ऐसा ही हमारा एनालिसिस था, अब भी हमारा निफ्टी में ऐसा ही एनालिसिस रहने वाला। अगर दिन के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, दिन के टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, आपको ना क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी क्या है, बियरिश लग रही है, यानी कि निफ्टी बियरिश मोड में है। बैंक निफ्टी आपको भले ही थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही हो क्योंकि उसमें अभी हेड एंड शोल्डर नहीं पट्टा बना है, लेकिन आपको निफ्टी में एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, एम पैटर्न की जो नेक लाइन है वो ये है, और नीचे आई रीटेस्ट किया, हो सकता है मार्केट और नीचे जा सके। यानी कि मैं मार्केट में थोड़ा सा फूक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैश हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फूक के कदम रख रहा हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, फिर यहाँ से मार्केट एक नया लो बना सकती है, इसके हाई चांस हैं। लेकिन हमको बुलिश तब होना है जब इसके ऊपर निफ्टी, और जो मैंने बैंक निफ्टी में लेवल बताया था उसके ऊपर बैंक निफ्टी 1-2 दिन क्लोजिंग दे दे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, फिर ये जो रीटेस्ट है या फिर जो एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहे होगे दोस्तों, इसको भी ब्रेक कर दिया था निफ्टी में, थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम है, इसलिए थोड़ा सा फूक के आप कदम रखिए। आप बोलोगे तो मैं मंथली एनालिसिस वाली वीडियो बना के ले आऊँगा और उसमें आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कमेंट कर देना अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो। चलिए दोस्तों, सोमवार को कैसे हैंडल कर सकते हैं निफ्टी को, सिंपल सा हमारा एनालिसिस रहेगा। एक हमारी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है भाई, ये वाली, जो कि अब सपोर्ट का काम करेगी। ये वाली किस पे है, 17,000 के लेवल पर है, यानी कि निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,180 से ऊपर निकलेगी 200 दिन की मूविंग एवरेज से,
रीटेस्ट करेगी, जैसे आज 50 दिन की मूविंग एवरेज को किया है। 50-60 पॉइंट 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो 17,000 का जो लेवल है, जो एक रसी सपोर्ट का काम करेगा, ये इसके नीचे अगर निकलती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, अगर रिस्की आप ट्रेडर हो तो दोस्तों ये दिन का लो ब्रेक होते ही, यानी कि फ्लैट ओपन हुई, दिन का लो ब्रेक हुआ, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 16,990 के टारगेट के लिए आप पुट साइड प्लान कर सकते हो। यहाँ से मार्केट फिर वापस बाउंस बैक कर सकती है इंट्राडे में, क्योंकि नीचे फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज है। लेकिन असली बियरिश मोमेंटम कब आएगा, जब 17, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,000 से नीचे मार्केट निकलती है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी कि 17,000 आप 50 का स्टॉप लॉस डाल लेना, 1:2 यानी कि 16,900 के आपके टारगेट हो जाएंगे, हम पुट साइड प्लान करेंगे। गैप अप और गैप डाउन वाली सिचुएशन में हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। कैसे दोस्तों, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई 17,180 से ऊपर, यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है इस टाइप की, और दोस्त इसके ऊपर ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती रहती है, और फिर जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होता है, हम दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बड़ा गैप अप ओपन होगी, बड़ा गैप अप ओपन हुआ, एक नेगेटिव कैंडल बनी और दूसरी कैंडल पहली कैंडल के लो को भी, यानी कि दिन के लो को भी ब्रेक कर रही है, प्लस 200 दिन की ईएमए को भी ब्रेक कर रही है, तो दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100-150 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, 17,000 का एक राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक सपोर्ट का भी काम करेगा। गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होके एक नेगेटिव कैंडल बनती है और फिर दूसरी कैंडल 17,000 के लेवल को भी ब्रेक कर रही है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रही है और दिन के लो को भी ब्रेक कर रही है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस और 1:2 आपका टारगेट हो, यानी कि 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लान करेंगे, पहला टारगेट आपका 16,800 का रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हल्का गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास और अगर बुलिश कैंडल बन जाती है, यानी कि 17,000 के लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हुई और बुलिश कैंडल बनी, तो जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो, हल्का प्राइस एक्शन बनता है ऊपर की साइड, 30 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 16,950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,180 17,200 के आपके टारगेट हो जाएंगे, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों लेवल थे मंडे के लिए, जो कि एक एक चीज़ मैंने आपको खोल के बता दी है, प्लस मैंने आपको कुछ अपना व्यू भी दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कैसे मार्केट को हैंडल कर सकते हो और कैसे ऐसी मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो वीडियो को अगर आप समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना एक प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी जो स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर आना हूँ दोस्तों, या तो कल लेके आऊँगा या फिर परसों लेके आऊँगा एक नई स्ट्रेटजी की वीडियो में, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर शायद मैं लेकर आने वाला हूँ। मैंने प्लान कर रखा है, मैं काम कर रहा हूँ स्ट्रेटजी पे, तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशानी को जरूर दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। भगवान करे दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।